नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सक्सेना। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धार्मिक नगरी उज्जैन महाकाल थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म का खुलासा करते हुए उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़ित सतना जिले की एक गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना जिले के जेतपुर थाने में दर्ज है। जेतपुरा पुलिस ने बताया कि बच्ची की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई। पिता अर्धविक्षिप्त थे। दादा और बड़े भाई के साथ एक गांव में रहती है। गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके गुम होने पर दादा ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं सतना पुलिस की टीम भी उज्जैन के लिए रवाना हुई है। उज्जैन पुलिस के अनुसार बच्ची की उम्र 12 साल होने का अनुमान लगाया गया था। वहीं सतना जिले के जेतपुर थाने में दर्ज एफआईआर कॉपी में 15 साल दर्ज है। 700 के करीब सीसीटीवी फुटेज खंगालने व मुखबिर की सूचना पर पुलिस आरोपी भरत सोनी को पकड़ने में कामयाब हुई। पुलिस आरोपी भरत को घटनास्थल जीवन खेड़ी लेकर गई थी। भरत नक्शा मौका बनाने के दौरान पुलिस को धक्का देकर भाग निकला। इस दौरान वह गिर गया, जिससे उसके हाथों में चोट लगी है। आरोपी को पकड़ने के लिए भागे साइबर सेल प्रभारी प्रतीक यादव और प्रधान आरक्षक सुनील को भी चोट लगी है। वहीं बच्ची के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपी भरत सोनी के पक्ष में पैरवी को लेकर उज्जैन बार एसोसिएशन ने भी इनकार कर दिया है। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बन्नेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात मैंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब। फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। तत्पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है। अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो। किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे दुष्कर्म वाला मामला था, जिसमें आज जो है शाम को आरोपी के जो है साइबर टेक्निक से उसको पकड़ा गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने और घटनास्थल तस्दीकी करने के लिए हम लोग गए थे। वहां से इसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा करके उसको पकड़ा, जो वहां पर जीवन खेड़ी पर बनी सीमेंटेड रोड से टकरा जाने से इसके पाँव में चोट आई और हाथ में चोट आई। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। उनको वो घिस गए, वो भी टकरा गए थे, तो उनको भी चोटें आई। किस तरह से घटना करी थी, कहाँ पर पूरा घटना ये सारी चीजें आपको प्रेस नोट में साफ की मिल जाएंगी और इससे जानकारी साफ देंगे। 45 मिनट पहले ही पकड़ा था भरत सोनी, जो नाना खिला का रहने वाला। क्या कोई एनकाउंटर ऐसी कोई बात? कोई एनकाउंटर जैसी बात नहीं है। ये सब गलत बात है। ना ही किसी प्रकार का कोई गोली चालन है। इसको गिरने से ही चोट आई। महाकाल थाना अंतर्गत एक घटना सामने आई थी। 25 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी, लगभग सुबह 10 बजे, जिसमें पता चला था एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहाँ पे हमारी जो एफआरवी व्हीकल है, जो सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो लोग पहुँचे, एफएसएल की टीम पहुँची, घटनास्थल को सुरक्षित किया। जिसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ को पहुँचाया गया। बच्ची बता पाने में असहज थी कि उसके साथ क्या कैसे हुआ है। उसके बाद कुछ वहाँ के स्टाफ थे, महिलाएं थी, इसके अलावा कुछ जो काउंसलर्स थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया थोड़ा सा सहज किया जा सके कि बच्ची थोड़ा सा कंफर्टेबल ले पाए और जो घटना है उसको बता पाए। उसके बावजूद भी सहज भाव जिस प्रकार से घटनाक्रम को बता पाना चाहिए वो बच्ची नहीं बता पाई। इसी में पैरेलली जब मेडिकल उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें जिन चीज़ों का खुलासा हुआ उसके आधार पे
इसमें जो महाकाल थाना अंतर्गत 376 IPC और पॉस्को एक्ट की जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे वो डिटेक्शन मार्ग है, इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी हमारे पास संभावित टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उन सभी को हम लोग लगातार एकत्रित कर रहे थे, संकलित कर रहे थे, उसका लगातार हम असेसमेंट कर रहे थे। तो इनिशियली जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें फुटेज में एक ऑटो मिला था, जिसमें शुरुआत में उसे पूछताछ के लिए लाया गया। तो पहले भी जैसे बताया गया था, उस ऑटो के अंदर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे और उससे जब लगातार पूछताछ की थी तो उसने ये बताया कि कुछ समय तक वो कहीं ना कहीं जो हमारी विक्टिम है उसके साथ वो रहा है। और उसके बाद जब हमारी विवेचना हुई उसमें 3 प्रमुख तौर पर बिंदु निकल के आए। उसमें पहली चीज़ जो निकल के आई कि बच्ची कहाँ की है, तो सतना जिले में एक FIR हुई थी 363 की। प्राइमरी अगर देखा जाए, कभी भी कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो देश भर में मैसेज एक फ्लैश किया जाता है और मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि मुझे लगता है सभी जगह ये जानकारी चली गई थी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है। तो सतना से जब कम्युनिकेशन हम लोगों को इस चीज़ का प्राप्त हुआ कि जो बच्ची जो अभी तक प्रॉपरली शायद अपना नाम शायद बता रही है, ठीक बता रही है, नहीं बता रही है, बहुत ज़्यादा वेरीफाइड और कन्फर्म नहीं था। तो एक बार सतना से जब हमें ये जानकारी प्राप्त हुई तो हम ये असर्टेन कर पाए, कन्फर्म कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि जो बच्ची है सतना की है। वहाँ की जो घटना दिनांक है वो 24 तारीख है। हमारे यहाँ पे जो अपराध हुआ है, जो घटित हुआ है, वो 25 तारीख है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है ये सभी को आइडिया है कि जो ट्रैवल टाइम है सतना से लेके यहाँ तक का, अगर आप नॉन स्टॉप भी चले तो शायद 10-11 घंटे और अगर थोड़ा रुक के चले तो लगभग 13-14 घंटे है। अभी तक की हमारी जो विवेचना थी प्रमुख तौर पे, क्योंकि इतना क्लियर हो गया था कि 24 तो बच्ची सतना में थी, 25 तो वो उज्जैन में आ चुकी थी। तो प्राइमरीली इस जानकारी के बाद हमारी जितनी भी फोकस इन्वेस्टिगेशन का था वो कहीं ना कहीं उज्जैन में जो घटनाक्रम था उनको लेके था। कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई, जो परिस्थिति जैसे साक्ष्य हम लोगों के पास थे, जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने